नीट का पेपर लीक हो गया है और शिक्षा मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी का। पर सच कहूँ तो प्रॉब्लम सिर्फ एक पेपर लीक होने का नहीं है, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम की है। और अगर अब तक आपको पूरा मैटर नहीं मालूम चला है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो हुआ है वो हर स्टूडेंट के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले इंटरनेट पर एक गेस्ट पेपर वायरल सबको लगा कि ये बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब एक्चुअल पेपर सामने आया तब मालूम चला कि मेजॉरिटी क्वेश्चन वही थे जो लीक पेपर में ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे थे। सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, इसमें सॉल्व भी किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बनाया हुआ है। सोचो जरा, एक तरफ वो स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे थे, फैमिली फंक्शंस मिस कर रहे थे, सोशल लाइफ छोड़ चुके थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो 10-20 लाख रुपए देकर पेपर खरीद रहे थे। अब बताओ फेयर कंपटीशन कैसे होगा? जो बच्चा ऑनेस्ट मेहनत करता है उसके लिए नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, वो उसके पेरेंट्स का सपना होता है, वो उसके 2-3 साल की तपस्या होती है। और जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो सिर्फ क्वेश्चन लीक नहीं होते, लाखों स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लीक हो जाता है। आज रात हजारों बच्चों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम दोबारा होगा। फिर से वही प्रेशर, फिर से वही एंजाइटी और फिर से वही मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ेगा। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? यही स्टूडेंट कल डॉक्टर बनेंगे, यही लोग इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। अगर सिस्टम पैसों से रैंक डिसाइड करेगा तो कल हमारा ट्रीटमेंट कॉम्पिटेंस से नहीं करप्शन से होगा। सरकार ने SBI प्रोब इनिशिएट तो कर दिया है। यूपी से मनीष यादव नाम के एक अब्यूज्ड को अरेस्ट भी किया गया है। कुछ रिपोर्ट कह रही है कि इस रैकेट के कनेक्शन केरला तक जा रहे हैं। एक स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया है जिसने ऑलरेडी 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा था। पर सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ कैसे? एग्जाम से पहले आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है, पेपर लीक नहीं हो सकता, तो फिर लीक हुआ तो हुआ कैसे? और जब पहली सस्पेंशन मिली तो पेपर चेंज क्यों नहीं किया गया? ये पहली बार नहीं है जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हुआ हो। हर बार सेम पैटर्न रिपीट होता है। चेकिंग स्टूडेंट पर होती है, सिस्टम पर नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती? बच्चों को बोला जाता है कि लूज कपड़े पहनो, शूज मत पहनो, वॉच मत पहनो, ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर आओ, पॉकेट कम होनी चाहिए कपड़ों में। पर सिस्टम के अंदर जो लोग पेपर लीक कर रहे थे, आखिर उनको कौन चेक कर रहा था? और बोलते हैं कि वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भाई, आप नहीं लोगे तो और कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? पुतिन आएगा क्या NTA का एग्जाम लीक हैंडल करने के लिए? एक एग्जाम कंडक्ट करने में 500 से 1000 करोड़ तक का खर्च आता है। अब एग्जाम दोबारा होगा, फिर पैसा लगेगा, और वो पैसा किसी ऑफिसर की जेब से तो नहीं जाएगा, वो पैसा जाएगा टैक्स पेयर का, आपका, हमारा। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ एक एग्जाम लीक नहीं है, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ट्रस्ट का कोलैप्स है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। जो लोग पेपर लीक करते हैं ना, जो पेरेंट्स पैसा देकर अपने बच्चों के लिए अनफेयर एडवांटेज खरीदते हैं ना, जो कोचिंग माफिया इसमें इन्वॉल्व है, सबके अगेंस्ट एग्जाम्पल सेट करने वाले लॉ चाहिए। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर स्ट्रिक्ट लॉ की बात हुई थी, और ऑनेस्टली अब देश भर में ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एक्शन की डिमांड उठ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है और आपका एग्जाम दोबारा करा दिया जाएगा। सॉल्यूशन ये है कि सिस्टम को इतना सिक्योर बना दो कि दोबारा लीक करने की हिमाकत कोई ना कर पाए। और आज
हर ऑनेस्ट स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही लाइन चल रही है, इट इज नॉट योर वर्सेस कंपटीशन एनीमोर, इट इज योर वर्सेस अ कंप्रोमाइज सिस्टम। अगर आप भी चाहते हो कि एग्जाम फेयर हो, मेरिट मैटर करे और स्टूडेंट का फ्यूचर करप्शन के हवाले ना हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि अगर आज आवाज़ नहीं उठाई गई तो कल हर एक एग्ज़ाम बिजनेस बन जाएगा। इस मामले में खान सर ने भी खुल के बात करी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को मौत की सजा देनी चाहिए। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है और इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं।